नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के लगभग 100 प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से विटामिन जल में विलय हैं? तो जल के अंदर जो विटामिन बी और सी हैं ये जल के अंदर विलय, जबकि ए डी ई के वसा के अंदर विलय हैं। दूसरा प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल यानी कि बिना रिसेचन के फल प्राप्त हो जाते हैं? तो ऑक्सिन यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से। क्वेश्चन 3 है अपना, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर का श्वसन केंद्र है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है चौथा प्रश्न, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें परासरण प्रक्रिया होता है, ऑस्मोसिस। अगला है क्वेश्चन 5, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो इसमें क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को। तो ऑप्शन बी हमारा जीवित प्रतिरक्षी यानी कि जो बॉडीज़ होती हैं, जो लिविंग एंटीबॉडीज़ होती है, उनको जो चेचक के टीके के अंदर इसका समावेश किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 5 का। अगला है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो डिसेंट्री जो होता है पेचिस, वो उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिका, उसकी वजह से पेचिस यानी डिसेंट्री हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, एंट अमीबा। क्वेश्चन 7 है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपन उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु लगाया जाता है। क्वेश्चन 8 है हमारा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 8 का, हरी पत्तेदार सब्जियां। क्वेश्चन 9 है हमारा, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लग जाते हैं? तो विटामिन जो है सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून वगैरह आने लग जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, विटामिन सी, ऑप्शन सी दोनों ही, यानी कि सी पर ही विटामिन सी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे यानी किडनी काम करना बंद, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो शरीर में नाइट्रोजनित जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि किडनी क्या करती है? मूत्र को उत्सर्जित करती है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो जो इंसुलिन हार्मोन हमारी अग्नाशयी जो ग्रंथि है जो कि इंसुलिन हार्मोन को छोड़ती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? जो हमारी जो अग्नाशय है उसकी जो बीटा सेल है, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी के साथ बहिःस्रावी भी हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है, रक्त दाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर है का कंट्रोल कौन करता है? तो हमारी जो एड्रेनलिन ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बीपी कंट्रोल करने का काम करती है। अगला है क्वेश्चन 15 अपना, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है वो एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो ओडो हार्मोन कहते हैं, या लड़ो या डू एंड डाई? तो एड्रेनलिन हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, लड़ो करो या मरो या भागो, इस हार्मोन को कहते हैं। 17वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कि स्त्रियों से स्रावित होता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? यानी कि आंसू स्रावित, लेक्रिमल जो ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्रंथि अश्रु का स्रावण करती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, लेक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है? तो वृद्धावस्था में थायमस की ग्रंथि है वो विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, थायमस ग्रंथि। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? जो परा अप टू जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो उससे स्वतंत्र कार्य करती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको पैराथायराइड या परा अप टू ग्रंथि भी कहते हैं। 21वां हमारा प्रश्न है, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं ओस्कुलम या अस्कुलम कहते हैं। तो ऑप्शन डी अस्कुलम हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी स्पंज के सिर पर बड़ा छिद्र। 22वां प्रश्न है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर है, यानी कि एपिस मेलिफेरा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, जबकि पीसी कल्चर मछली पालन होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन डी। राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण कर का कार्य करता है। 24वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया, हमारे मूत्र के अंदर मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है यूरिया। तो इसका सूत्र है NH2CO NH2, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन हमारे किडनी की यानी वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो किडनी हमारा या वृक्क हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 26वां प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये मादा की अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, अंडवाहिनी। निषेचन की क्रिया महिलाओं की अंडवाहिनी में संपन्न होती है। 27वां प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी, जो स्त्रियों के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ट्यूबेक्टोमी। जबकि पुरुषों की है कहलाती है वेसोक्टोमी। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो जो मेलेनिन वर्णक होता है तो वो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के रंग मेलेनिन वर्णक के कारण। तो ऑप्शन डी मेलेनिन वर्णक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 30वां प्रश्न है मानव नेत्र में कहाँ रक्त नहीं होता है? तो मानव नेत्र के अंदर जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में रक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, कॉर्निया, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। RH फैक्टर रिसस वानर के अंदर खोज की थी लैंडस्टेनर और विनर ने। तो इसमें हमारा जो डी नंबर का जो है बंदर से इसका संबंध है, रिसस यानी कि वानर से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 32वां प्रश्न है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृष्टि की अनुमति कराने के केंद्र से यानी कि भूख प्यास को कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास को ताप को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस हमारा करेक्ट आंसर है। 33वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क बुद्धि का केंद्र। तो बुद्धि का केंद्र हमारा प्रमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बुद्धि चेतना का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। 34वां प्रश्न है मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन यानी कि सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति किसमें होती है? तो हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं, हमारी जो न्यूरॉन्स होती है, ब्रेन की सेल है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें कम से कम पुनर्योजन होता है। 35वां प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो दोनों एंटीबॉडी ओ रुधिर वर्ग के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, जबकि AB के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। 36वां प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? यानी कि एंटीबॉडी जो AB के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, AB। अगला है 37वां प्रश्न मानव शरीर में RBC लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा अस्थि मज्जा हमारा करेक्ट आंसर है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर होता है। RBC लाल रुधिर कणिकाएं। 38वां प्रश्न है शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 120 दिवस तक इनका जीवन काल होता है। RBC की जो जीवन है वो 120 दिवस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 39वां प्रश्न है RBC लाल रुधिर कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है?
तो इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स हमारा करेक्ट आंसर है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स। अगला 40वां प्रश्न, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी होती है, जो वाइट ब्लड सेल होती है, ये हमारे सैनिक की तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला 41वां प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान यानी कि इसका जो कब्रिस्तान क्या है? तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, यह आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान कहलाता है। प्लीहा जो अस्थि मज्जा में जो आरबीसी बनती है उसको नष्ट होता है प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर। 42वां प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वो एंटीजेंस एंट्री कर जाते हैं, उसके विरुद्ध होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो व्हेल जो मछली होती है उसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ये स्तनधारी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी हैं? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल, ब्लू व्हेल मछली सबसे विशाल जीवित स्तनधारी हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ब्लू व्हेल। अगला है, लक्ष्य 45वां प्रश्न, लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये चमगादड़ के अंदर पाया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड तरंगे छोड़ती है रात्रि के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, चमगादड़। अगला है, अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो जो प्लेटिपस जो एक इस प्रकार का स्तनधारी है जो अंडज है यानी कि अंडा देता है, तो अंडज प्लेटिपस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 47वां प्रश्न, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो हिरण जो हैं, हिरण की जो आंखें हैं सबसे बड़ी होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी है चमगादड़। तो ऑप्शन सी चमगादड़ नियत तापी प्राणी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अपना, नियत तापी प्राणी चमगादड़। 48वां प्रश्न। अगला आता है 49वां प्रश्न, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो कंटक चूहा जो होता है ये खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है। तो ऑप्शन सी कंटक चूहा हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 50वां प्रश्न, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। तो ऑप्शन डी टेपिटम लूसिडम हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, टेपिटम लूसिडम के कारण। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हो जाता है, ये आयोडीन इसके अंदर पाया जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर या गलगंड रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 52वां है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी मस्तिष्क हमारा करेक्ट आंसर। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है 53वां प्रश्न, प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस जाय ब्राउन। तो हमारा ऑप्शन बी है लुइस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस, ऑप्शन बी। प्रथम परखनली शिशु लुइस जाय ब्राउन यानी कि लुइस था। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है? यानी कि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यानी कि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं जबकि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 56वां प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इंजेक्शन किस हार्मोन? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है दूध उतारने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्त्रावन करने का कार्य करता है। 57वां प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र, क्योंकि पिता के पास वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है जबकि महिला के पास दोनों ही एक्स पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीम हो जाता है? तो मिक्सिडीम किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है? तो जो अब2 ग्रंथि है यानी कि जो
पैराथायराइड ग्रंथि है उसकी कारण हो जाता है। अगला है रेशम पालन, यानी कि रेशम का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, पीसी कल्चर कहलाता है मछली पालन, जबकि एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? जो स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र है, यानी कि इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर न्यूरोलॉजी। 61वां है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। तो मायोलॉजी के अंदर मांसपेशियों यानी मसल्स का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए मायोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर। 61वें प्रश्न का मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। 62वां प्रश्न है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा तो शाकाहारी होता है, यानी कि शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद फिर अगला मांसाहारी हो सकता है। 63वां प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये रिटर को जाता है, यानी कि रिटर ने पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी हमारा जो रिटर है वो करेक्ट आंसर है, रिटर को जाता है, ऑप्शन बी रिटर पारिस्थितिकी शब्द। 64वां अगला प्रश्न अपना सीड थेरेपी किसके उपचार के प्रयोग में ली जाती है? तो कैंसर के उपचार में सीड थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला 65वां प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो विटामिन के, ये ब्लड का थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 66वां प्रश्न कोशिका में राइबोसोम क्या कार्य करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण करता है, ऑप्शन बी सेल्स के अंदर। 67वां प्रश्न है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्रोटोजोन्स के अंदर। तो प्रोटोजोन्स है ये एक प्रकार का प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्रोटोजोन्स। 68वां प्रश्न है ग्लाइकोजन शरीर में किस भाग में पाया जाता है? ये हमारी लीवर यानी कि यकृत में जमा हो जाता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन शरीर में लीवर में जमा हो जाता है। 69वां प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ये हमारे ब्लड शुगर से संबंधित है, यानी कि शुगर यानी कि ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 70वां संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो ये HIV एड्स के रोग के हेतु बनाया गया संकल्प प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 71वां प्रश्न है कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जो संगठन है ये लुप्त होती हुई प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है, ऑप्शन सी। 72वां है वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हेलोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी हेलोफाइट हमारा करेक्ट आंसर, ये लवणीय मृदा में उत्पन्न होते हैं। 73वां प्रश्न है आर्कियोप्टेरिस किसका संयोजक है? ये जो है रेप्टाइल और जो पक्षी एविज वर्ग है, यानी सरीसृप वो पक्षियों का संयोजक है, उनके कनेक्टिव लिंक है, ऑप्शन डी सरीसृप व पक्षियों का। 74वां प्रश्न है जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल सोर्स है? तो अनुवांशिक विभिन्नता क्यों आती? उत्परिवर्तन के कारण, तो ऑप्शन डी उत्परिवर्तन म्यूटेशन की वजह से अनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं। 75वां प्रश्न है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी म्यूटेशन उत्परिवर्तन हमारा करेक्ट आंसर। अधिक रक्तस्राव, तो हीमोफीलिया का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार की अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन बी अधिक रक्तस्राव, ऑप्शन बी। 77वां ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ब्लड कैंसर कह सकते हैं, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जो WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर है। थैलेसेमिया एक वंशागत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। ये हमारे ब्लड को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया के जो रोगी को ब्लड चढ़ाया जाता है बार बार पर मंथ, तो ऑप्शन ए हमारा ब्लड से संबंधित थैलेसीमिया
थैलेसीमिया रोग का संबंध, ये एक प्रकार की एक वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है। एलोसोम्स होते हैं, तो ये एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये तीनों ही एक प्रकार के आनुवंशिक रोग है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। 81वां प्रश्न है, मानव का जैविक नाम है, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी जाति। तो पहला नाम वंश को, दूसरा जाति को, तो होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो कौन स्तनधारी नहीं है? मछली नहीं आती है, जबकि मनुष्य, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी है। मछली अंडज होती है, ये स्तनधारी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 83वां प्रश्न, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, 4 कोष्ठी हृदय होता है, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यानी कि सभी स्तनधारी के लक्षण हैं। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है, तो ये हर्मिंग बर्ड उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। तो ऑप्शन डी हर्मिंग बर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो जो ऑस्ट्रिच है, यानी कि शुतुरमुर्ग हैं, वो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी हैं। ऑप्शन सी। 86वां, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन द्वारा दिया गया था, यानी कि वातावरण द्वारा चयन, डार्विन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 87वां प्रश्न, मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो ये तो एफ.जी. बेंटिंग, यानी कि एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, एफ.जी. बेंटिंग ने। अगला है 88वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्याधि यानी कि रोग आनुवंशिक है? तो हीमोफीलिया जो रोग है आनुवंशिक रोग है, इसमें रक्त स्त्राव होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है? तो हाइड्रा जो है, इसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, हाइड्रा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 90वां प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है, यानी हाइड्रा किसके कारण गति करता है? तो यह टेंटिकल्स के कारण गति करता है, हाइड्रा। ऑप्शन सी टेंटिकल्स हमारा करेक्ट आंसर है। टेंटिकल्स इसके प्रचलन अंग हैं, गति के अंग हैं। 91वां प्रश्न है, पेवोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो मयूर यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवोक्रिस्टेटस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन 92 है हमारा। डॉल्फिन को किस में रखा गया? स्तनी में, यानी कि मेमलिया के अंदर रखा गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है 93वां प्रश्न, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती? तो जो घड़ियाल होते हैं उनमें अश्रु ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, एलिगेटर, घड़ियाल। 94वां प्रश्न, सबसे विषैली मछली है? तो जो सबसे विषैली जो मछली है वो है पाषाण मछली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, पाषाण मछली सबसे विषैली होती है। 95वां प्रश्न, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है शारीरिकी, यानी कि एनाटॉमी, शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 96वां प्रश्न है, खुजली का रोग इसके बीज का कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो फंगस होते हैं, ज़्यादातर जो खुजली के रोग होते हैं फंगल डिसीज होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये फंगस की वजह से होते हैं खुजली वाले रोग। 97वां प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये कवक के कारण होती है एथलीट फुट रोग। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, कवक। 98वां प्रश्न है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त किया था, पेनिसिलिन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। 99वां प्रश्न है, बहुऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कैम्बियम जो होता है वो द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। 100वां प्रश्न है, व्यापारिक कार्क प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कार्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, कार्क कैम्बियम। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
हमने आपके लिए मेहनत कर ली, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा से पूरा देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और लगभग हमने 100 क्वेश्चन की बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन की चर्चा इस क्लास में करी। लगभग सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।